So दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सरुण हियर एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। दोस्तों, आज मेरी एक गुजारिश है आप सबों से, और वो ये कि अपने आप को अपने हिसाब से, अपनी मजबूती यानी अपने स्ट्रेंथ्स के हिसाब से जीना काफी ज्यादा जरूरी है। सो if I have to explain all that I want to say today in 2 words, it's be yourself. Be yourself. आपको अपनी जिंदगी अपनी खूबियों के हिसाब से जीनी है। अपने पैशन, अपनी मजबूती, अपने ड्रीम्स, अपने सपने के हिसाब से जीनी है, तब तक जब तक कि दूसरों के से कोई हर्ज नहीं हो, नुकसान नहीं हो। What I'm trying to say is that आपको अपने आप को पहचानना काफी जरूरी है और अपनी खूबियों को, अपनी मजबूतियों को, अपने स्ट्रेंथ्स को जानना काफी जरूरी है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। थिंक ऑफ अ गर्ल हु इज कमिंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली एंड दिस गर्ल हैज फेल्ड इन क्लास 12 एग्जामिनेशन। नाउ दिस गर्ल हैज फेल्ड इन क्लास 12 एग्जामिनेशन। आप में से कुछ लोगों को लगेगा चलता है यार, फेलियर तो जिंदगी का हिस्सा है, ऐसा तो लोग करते हैं और ठीक है, अगली बार पास कर जाएगी। लेकिन ये बात उतनी सिंपल है नहीं जितनी आपको लग रही है अभी। सो लेट मी ऐड टू व्हाट आई जस्ट सेड बाय सेइंग दैट दिस गर्ल फेल्ड इन क्लास 12 एग्जामिनेशन फॉर द थर्ड कंसेक्यूटिव ईयर। सो ये लड़की क्लास 12 में लगातार तीसरे साल भी पास नहीं कर पाई। Now just imagine how exactly will the parents think about this incident. इस स्टूडेंट को कैसा लगेगा, इसके आसपास के अंकल आंटी ताया ताई क्या बोलेंगे, आप समझ सकते हैं। सो पड़ोस के लोग, मामा जी, मामी जी, ताया जी, ताई जी, चाचा जी, ताऊ जी, वो क्या बोलेंगे आप समझ सकते हैं। That's the way the world is. Nothing against any person, this is the way the world is. पेरेंट्स इस लड़की के बारे में क्या सोचेंगे, ये भी आप कल्पना करने की कोशिश कीजिए। लगातार तीसरी बार उनकी बेटी फेल कर गई है क्लास 12 में, जो कि जिंदगी का काफी बड़ा एक इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन है। क्लास 10, क्लास 12 ये सारे जिंदगी के काफी इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण मुकाम होते हैं ना। वन वे ऑफ लुकिंग एट दिस इंसिडेंट फॉर द पेरेंट्स इज टू फील बैड अबाउट इट एंड टू इमेजिन दैट द गर्ल हैज लॉस्ट हर करियर। ये क्या करियर बिल्ड करेगी, मार्क्स काफी कम है, फेल कर चुकी है, पता नहीं कौन शादी करेगा, नहीं होगा, जिंदगी में आगे बढ़कर क्या करेगी। सो दे कैन गेट होपलेस। सो दे कैन गेट होपलेस। नाउ दैट्स वन वे ऑफ लुकिंग एट इट। बट दिस इज नॉट एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड विद आरजे रंजना, बिकॉज दिस इज अ ट्रू स्टोरी। बिल्कुल सच्ची कहानी है। दिस हैपेंड टू अ पर्सन हु हैज बीन radio jockey in FM channel which is known as the number 1 FM channel in India. I am talking about FM 98.3 रेडियो मिर्ची। सो रंजना ने इस बात को ऐसे लिया कि ठीक है, मैं फेल कर गई एग्जामिनेशन में, बट मेरे अंदर कुछ तो बात होगी। टॉकिंग अबाउट बी योरसेल्फ, बीइंग योरसेल्फ। एंड देन शी इमेजिन्ड दैट शी हैज गॉट समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हिच पीपल हैव सो फार नॉट लुक्ड एट। And then she has started thinking as what is that which she has got which can transform her life forever for all the best of reasons. And then one of her friends also helped her in identifying this strength which was already within her. God has given a seed of talent to every person on this planet Earth, including you. Irrespective of which person you are, who you are, it does not matter. It's forgiven. It is for sure that God has given at least one seed of amazing talent within you. But you will not be courageous enough to use this talent. That's another story. And of course, I have spoken about it in many videos and I'm going to keep on talking about it. And that is to use your strength. Because एक बार अगर आपने अपने पैशन के फील्ड में कदम रखा और उसमें अपनी पूरी शिद्दत के साथ में, पूरी शक्ति के साथ में, पूरे साहस के साथ में, पूरी एनर्जी के साथ में आपने कदम बढ़ाने शुरू किए, तो आप बन जाएंगे बिल्कुल अनस्टॉपेबल। Nobody can stop you.
That's exactly what happened in the life of RJ रंजना. इन्होंने सोचा कि मेरे अंदर एक तो टैलेंट है बोलने का, एंड देन आई स्पीक प्रीटी वेल एंड आई एम फ्लुएंट. अभी तक उनके इस गुण के बारे में किसी ने बात ही नहीं किया था. ऑल दैट दे वर लुकिंग एट while talking about, while thinking of Ranjana was that she has been a third time failure in class 12 examination. रंजना ने जब एक बार अपनी स्ट्रेंथ्स के बारे में सोचना शुरू किया तो उन्हें लगा कि ये बोलने में काफी अच्छी हैं. शी इज अ वेरी गुड स्पीकर. एंड देन going back to the law of universe which I have spoken in one of the videos in the past, all that you think of more often expands and all that you ignore shrinks in size and in intensity. Once she has started putting all her intentions, all her thought process, all her focus towards her strength, which is that of speaking, she has started connecting the dots of how to convert this quality of hers into one of the biggest career opportunities which anybody in this world, in this country can think of. And one thing led to another. बहुत ही जल्दी रंजना ने अपने academic performance को पीछे छोड़ दिया था, and all that she was doing was to living, eating, drinking and sleeping what? The goal of becoming a radio jockey. And she went on after it like with a hammer and tong. And within a few months, she got in touch with a friend who told her about an interview which was happening because one of the FM radio channels was calling people for conducting a selection test. And then one thing led to second thing led to third thing, and very soon, within a few months, just because of the fact that Ranjana had learned the art of focusing on the strength, on the passion, on the talent, on her strength, on the passion, on her talent once again. She has been the radio jockey in 98.3 FM over last many years. दोस्तों, अपनी खूबियों पर फोकस करेंगे. आपकी खूबियां, आपके स्ट्रेंथ्स, आपके मजबूत जो गुण हैं, क्वालिटीज हैं, वो और ज्यादा एक्सपैंड होंगी. मैं पहले कुछ लिखा करता था फेसबुक में. जब मैंने इस पर फोकस शुरू किया, मैं एक सिटिंग में, 1 घंटे में, 2 घंटे में किताब के 4 पन्ने लिख डालता हूँ. और इस गति से अगर मैं चला तो मैं 2 से 3 महीने में आई कैन कंप्लीट अ बुक. दैट इज बिकॉज आई हैव बीन फोकसिंग ऑन द सीड ऑफ टैलेंट व्हिच गॉड हैज गिवन. आई एम सेइंग दिस विद ऑल द ह्यूमिलिटी. आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव अ डेमोन्स्ट्रेशन. कमिंग बैक टू आरजे रंजना, व्हाट इज द मैसेज? आज ही अपनी कलम लीजिए, अपनी डायरी लीजिए, शांति से कोई मेडिटेशन का म्यूजिक ऑन कीजिए यूट्यूब में और शांति से बैठना 1 घंटे के लिए. राइट योर स्ट्रेंथ्स, योर टैलेंट्स, द काइंड ऑफ थिंग्स व्हिच यू हैव बीन गेटिंग द मोस्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम पीपल फॉर, द काइंड ऑफ थिंग्स व्हिच कम इजी टू यू. डू नॉट थिंक अबाउट एनीथिंग, जस्ट गो ऑन डूइंग दिस एक्सरसाइज. And then once you've written all your talents, your strengths, your passions, then you start thinking of ways and means to convert it into your profession. And as I told you, once you start focusing on something, you'll start getting new ways of attaining the same goal. Even if this is a goal of you converting your passion into your profession. And this is possible. When RJ Ranjana can do it, Ranjana Ganguly, so can you. I'm pretty sure none of you might have failed for 3 times in class 12. Not at all. None of you. If Ranjana can do, you can also do. Only thing is that you need to have the mindset of a positive person, a mindset of a winner. और वो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है. आपको सिर्फ एक ही काम करना है जो मैंने बोला. कलम लेना है, कागज लेना है, दवात लेना है, लिख डालना है, you know what I just said. And then you start thinking about it every single day. As you start putting your energy, your thought process towards your goal, the goal will start expanding. This goal will start occupying all your thought process instead of the TV channel news which you might be watching nowadays. So सारे news channel vanish हो जाएंगे आपकी जिंदगी से, and you will start thinking of and start moving in the direction of the attainment of your goals, which will be the goals based on your strengths, your passions, and your seed of talent which has been given to you by God. You call it by whatever name. It's there within you. It's there within you.
थिंक इट ओवर. आई सेड समथिंग विच इज वेरी इंटरेस्टिंग. सो दोस्तों, आज मेरा बेंगलुरु में पहला दिन है. इट्स अराउंड 9:30. आई जस्ट केम बैक फ्रॉम माई इवनिंग वॉक एंड देन आई गॉट सम वर्क टू बी डन. And tomorrow morning I've got to wake up really early in the morning because I've got some work to be done and also to do some morning rituals. And on this note, take care, stay blessed and keep rocking.